Good morning, class 4th. Today we are going to start English grammar. Okay, and today we will start new chapter, and chapter number is 5, and topic is can, may, should, must. आज जो टॉपिक है ना, कैन कब यूज़ होता है, मे कब यूज़ होता है, शुड और मस्ट कब यूज़ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे. ओके, कैन मतलब जो आप कर सकते हो, उसमें जब आप बोलोगे सेंटेंस के अंदर जब कैन यूज़ करोगे तो मतलब उस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जे आप वो काम कर सकते हो. आई कैन डू स्विम, आई कैन डू दिस सम, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल. मतलब जो आप कर सकते हो उसी में आप कैन यूज़ कर सकते हो. ओके, जैसे कैन इज़ ऑल्सो यूज्ड कहाँ पे, मतलब आपके अंदर जब वो स्किल और पावर रहेगा टू डू समथिंग, कुछ करने की, तब आप कैन यूज़ करोगे. ओके, तो कैन कब यूज़ होता है, कैन मीन्स टू डू समथिंग. ओके, आप कुछ कर सकते हो तो उसके आप यूज़ कर सकते हो कैन. और कब यूज़ कर सकते हो ना, कैन इज़ ऑल्सो यूज टू गिव एंड टेक परमिशन. जब आप किसी को परमिशन देते हो या लेते हो तब भी आप कैन यूज़ कर सकते हो. ठीक है, कैन आई गो नाउ या कैन आई गो आउट, मतलब आप किसी से परमिशन ले रहे हो. ओके, तो आप जब परमिशन लेते हो तब आप भी कैन यूज़ कर सकते हो. जब आपके अंदर कुछ करने की एबिलिटी होता है, कुछ करने की स्किल होता है, तब भी आप कैन यूज़ कर सकते हो. ओके, अब आता है कैन नॉट. कैन नॉट मतलब जो चीज़ आप कर नहीं सकते हो उसमें आप कैन नॉट लगाना है. ठीक है, जैसे आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस बाईसाइकिल, आई कैन नॉट डू दिस सम, या आई कैन नॉट स्विम, मेरे से स्विम नहीं हो सकता, मतलब मैं स्विम नहीं कर सकता. मतलब जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो उसमें आप कैन नॉट यूज़ करोगे. और जो चीज़ आप कर सकते हो, जो चीज़ आप करने के आपके अंदर करने की क्षमता या एबिलिटी रहता है, उसमें आप कैन यूज़ कर सकते हो. और जब आप किसी से परमिशन लेते हो या देते हो तब आप कैन यूज़ करोगे. ओके, जैसे कैन की मैंने क्या यूज़ बोला, जब आप कुछ चीज़ कर सकते हो, मतलब आई कैन डू दिस सम, या आई कैन राइड बाईसाइकिल, या आई कैन स्विम. जब आप कुछ कर सकते हो, मतलब आपके अंदर कुछ करने की एबिलिटी होता है, तब आप कैन यूज़ कर सकते हो. जब आप, और फिर कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जब आप किसी को परमिशन देते हो या लेते हो. जैसे कैन आई गो नाउ या कैन आई गो आउट, मतलब आप किसी से परमिशन पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो आप कैन यूज़ कर सकते हो. या जब आप किसी को परमिशन देते हो, येस यू कैन गो नाउ, हाँ आप अभी जा सकते हो, तो आप इस मतलब किसी से आप परमिशन दिए हो तो आप उस टाइम भी कैन यूज़ कर सकते हो. और कैन नॉट का यूज़ होता है जब आपके अंदर कुछ करने की एबिलिटी नहीं होता है, मतलब आप उस स्किल नहीं है आपके अंदर वो चीज़ करने का, तो आप वो कैन नॉट यूज़ करोगे. जैसे आई कैन नॉट डू दिस सम, या आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट राइड बाईसाइकिल, तो मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी है नहीं वो चीज़ करने का, तब आप कैन नॉट यूज़ करोगे. ओके, अब आता है इसमें क्या है ना, कुछ फिलअप्स दिया है और कुछ आपकी हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिया है. इस वर्ड से आपको इसको फिलअप करना है और साथ ही साथ आपको कैन और कैन नॉट यूज़ करना है. ओके, तो सबसे पहले आई डैश डैश माई नोज़ विथ माई टंग. ये क्या बोला है, मतलब मैं नोज़ से, मतलब नोज़ को मेरे टंग से टच कर सकते. आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. जो आप कर सकते हो तो आई कैन टच लिखो, और आपसे नहीं होगा तो आप कैन नॉट लिखो. तब मेरे से नहीं होगा तो मैं लिखा आई कैन नॉट टच, तो देखो टच छू सकते हो क्या, आई कैन नॉट टच माई नोज विथ माई टंग, मैं अपने टंग से मेरे नाक को टच नहीं कर सकते, तो कैन नॉट हो गया. और इसमें से ये वर्ड को मैंने यूज़ में ले लिया. अब आता है नेक्स्ट, आई डैश डैश द कीज़ प्लीज़ हेल्प मी, मतलब मेरे को मदद करो. क्या होगा, इसमें से कौन सा वर्ड लगेगा, कैन नॉट लगेगा, कैन लगेगा. और इसी वर्ड बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में कौन सा वर्ड यूज़ होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारा वर्ड है, तो इसमें से देखो फाइंड, मतलब आई कैन नॉट फाइंड द कीज़, मैं कीज़ को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करो. तो कैन नॉट मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ. फाइंड मतलब ढूंढना.
आई कैन नॉट फाइंड द कीज़, मैं कीज़ को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को मदद करो। तो यहाँ पे फाइंड इज में यूज़ किया और कैन नॉट यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्या बोला, जब आप किसी से परमिशन लेते हो देते हो तब भी आपको कैन यूज़ करना है। देखो आप यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो टू वॉशरूम प्लीज़, तो क्या है आप वॉशरूम को यूज़ करना चाहते हो तो कैन आई यूज़ करोगे। और फिर यहाँ पे गो, तो कैन आई गो टू वॉशरूम प्लीज़, मैं क्या वॉशरूम जा सकते हैं, तो आप परमिशन ले रहे हो तो गो यहाँ से मैंने आप लिया और कैन भी यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद क्या है, ही डैश डैश वेल ऑल्दो ही हैज़ नॉट लर्न, मतलब ये क्या कर सकते अच्छा से, तो ही कैन अच्छा से किया, मतलब कौन सा होगा यहाँ पे क्या बोला, वेल मतलब कर सकते कुछ भी। यहाँ पे देखो कौन सा मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ होगा सिंग, तो ही कैन सिंग वेल ऑल्दो ही हैज़ नॉट लर्न, यदियो फिर भी वो नहीं सीखे हैं, तो ही कैन सिंग वेल वो गाना गा सकते हैं अच्छे से, ऑल्दो ही हैज़ नॉट लर्न फिर वो नहीं सीखे फिर भी वो गाना गा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डैश आई डैश यू, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, यू पूछा गया, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कैन तो यूज़ तो होगा ही होगा, तो ही कैन सॉरी हाउ कैन आई डैश यू, तो क्या कर सकते हो हेल्प यू, मतलब आप उसको क्या मदद कर सकते हो, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ, तो हाउ कैन आई हेल्प यू, तो हेल्प यहाँ से मैंने लिया और कैन यहाँ पे यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यू डैश क्वाइट, देखो क्वाइट कब होता है, मतलब शांत करने के बोला कीप क्वाइट, तो यहाँ पे देखो कीप तो है ही, तो यहाँ पे तो कीप हो गया है, अभी एक परमिशन ले रहा है तो यहाँ पे भी कैन यूज़ होगा, तो कैन यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप कर सकते हो, आई नीड टू फोकस ऑन माई वर्क, मैं अपना वर्क में फोकस करना चाहती हूँ, तो कैन यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप कर सकते हो या या शांत हो सकते हो, तो आई नीड टू फोकस ऑन माई वर्क, मैं अपना वर्क में फोकस करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू डैश डैश इन दिस रूम विदाउट परमिशन, तो क्या पूछा गया है विदाउट परमिशन इन दिस रूम, आप इन दिस रूम में क्या विदाउट परमिशन, तो मतलब परमिशन लेके हम रूम के अंदर क्या करते हैं, परमिशन लेके रूम से नहीं तो बाहर जाते हैं नहीं तो अंदर जाते हैं, अंदर आता है, इसमें तो देखो बाहर वाला तो है ही नहीं लेकिन अंदर वाला है, तो आप इंटर लिखोगे और फिर आप परमिशन बिना लेके, तो यू कैन नॉट एंटर, मतलब आप एंटर नहीं कर सकते हो इन दिस रूम, इस रूम के विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना, तो आप विदाउट परमिशन रूम के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, ये बोला है। आई विल टेक अ टैक्सी बिकॉज आई डैश डैश ए कार, इसमें क्या होगा, आई क्या पूछा गया, आई विल टेक अ टैक्सी, मैंने टैक्सी ले लिया, बिकॉज आई डैश डैश ए कार, क्योंकि मैं कार नहीं चला सकते हैं तो इसलिए वो टैक्सी किया, आई विल टेक ए टैक्सी, मैंने टैक्सी ले लिया, बिकॉज इसीलिए आई कैन नॉट ड्राइव ए कार, मेरे से मैं कार नहीं चला सकता हूँ तो इसीलिए वो टैक्सी ले लिया। ओके, ये कैन और कैन नॉट के यूज़ में अपने समझ में आ गया। अब आता है मे और मे नॉट। मे नॉट कब होता है, मे कब यूज़ होता है, जब आप किसी को परमिशन, इसमें भी वही सेम चीज़ होता है, जब आप किसी से परमिशन लेते हो या देते हो तब आपको मे यूज़ करना है, मे आई कम इन, ओके, मे आई गो नाउ, तो ये जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो मे यूज़ करते हो। तो जैसे आप जब परमिशन देते हो, ये यस यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो, तो आप किसी से मतलब किसी को परमिशन दे रहे हो तो इसमें मे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आता है मे नॉट। मे नॉट अब कब यूज़ होता है, जब आप किसी चीज़ करने के लिए मना कर रहे हो, मतलब रिफ्यूज़ कर रहे हो, तब उसमें आपको मे नॉट यूज़ करना है। जैसे मे नॉट कब यूज़ है, जब यूज़ रिफ्यूज़ करते हो। ओके, जैसे आई मे नॉट एबल टू कम टू योर पार्टी, मैं आपके पार्टी में नहीं आ सकता, मतलब आप इस मतलब ये जो आपको इनवाइट किया है उस इनवाइट को आप रिफ्यूज़ करते हो, जब कर रहे हो तब आपको मे नॉट यूज़ करना है। तो मे और मे नॉट कब यूज़ होता है, मे यूज़ होता है जब आप किसी को परमिशन देते हुए लेते हो, और मे नॉट जब आप किसी चीज़ करने मतलब किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहे हो, मतलब रिफ्यूज़ कर रहे हो, तब आपको मे नॉट यूज़ करना है। ओके, अब आता है क्या है,
अच्छा, इसमें एक चीज़ है, देखो मैं क्या बोला, जे किसी से परमिशन आप देते हो, जब लेते हो तब में यूज़ होता है। और इसमें भी आपने क्या पढ़ा, कैन में भी वही सेम चीज़ हो रहा है, जब आप किसी से परमिशन देते हो लेते हो तब भी आप कैन यूज़ कर सकते हो। अभी कब कैन और मे यूज़ होता है, व्हेन वी नीड टू टेक परमिशन पोलाइटली इन फॉर्मल मैनर, जब पोलाइटली हम किसी से परमिशन लेते हैं फॉर्मल मैनर में, तब आप मे यूज़ कर सकते हैं। और व्हेन वी नीड टू टेक परमिशन इन ए फ्रेंडली मैनर, जब आप किसी से दोस्ती के हिसाब से आप जब किसी से परमिशन लेते हो तब वहाँ पे कैन यूज़ करना है। ओके, जब आप पोलाइटली किसी से फॉर्मल मैनर वे में जब किसी से परमिशन मांगते हो तब मे यूज़ करना है, और जब फ्रेंडली वे में जब परमिशन मांगते हो तब उसमें कैन यूज़ करना है। ओके, अब आता है शुड और शुड नॉट। शुड नॉट कब होता है, should not are used to give, should and should not are used to give suggestions, जब आप किसी को सजेशन दे रहे हो, मतलब किसी को करने के लिए कुछ बोल रहे हो, तब वहाँ पे should यूज होता है। जैसे you should get up early in the morning, आप उनको सजेशन दे रहे हो, उसको बोल रहे हो जे early in the morning उठना चाहिए, तो you should get up in the morning, early in the morning। तो आपको जब किसी से बोल रहे हो, जब किसी से सजेशन दे रहे हो तब should यूज होता है। आज जब should not, जब ये भी सेम चीज़ है, जब आप सजेशन दे रहे हो तो मतलब यू शुड नॉट स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग, देर तक सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए, तो ये भी आप किसी को सजेशन दे रहे हो, तो इसमें भी आपको शुड नॉट यूज़ करना है। ओके, अब आता है मस्ट और मस्ट नॉट। तो क्या होगा, मस्ट एंड मस्ट नॉट कब यूज़ होता है, मस्ट एंड मस्ट नॉट भी ऑल्सो गिव सजेशंस, मतलब इसमें भी आप जब किसी को सजेशन देते हो उसमें भी मस्ट यूज़ होता है। अब कहता है यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब आपको बड़ों को सम्मान करना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट करोगे। यू मस्ट नॉट बी रूड टू योर एल्डर्स, कभी भी बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे भी मस्ट नॉट यूज़ कर रहा है। अभी आपको इसमें देखो दोनों सेम आ गया, शुड एंड शुड नॉट और मस्ट और मस्ट नॉट, ये दोनों ही जब आप गिव सजेशन, मतलब किसी को सजेशन जब देते हो तब आपको यूज़ करना है। अभी क्वेश्चन आ रहा है, आप कहाँ पे यूज़ करोगे मस्ट और मस्ट नॉट, और कहाँ पे यूज़ करोगे शुड और शुड नॉट, कैसे आपको पता चलेगा जी यहाँ पे मस्ट आएगा या शुड आएगा। तो देखो इसके लिए क्या है, शुड इज यूज्ड विथ थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू डू। शुड हम कब यूज़ करते हैं, जब आप उसको करने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट उसको करना ही है, तब आपको वो शुड करना है, वो शुड यूज़ करना है। बट यू आर नॉट बाउंड टू देम, बट वो आप बाउंड नहीं हो सकते हो, आपको करना ज़रूरी है लेकिन आप वो कर भी नहीं सकते, मतलब यू आर नॉट बाउंड टू डू देम, मतलब वो भी आप नहीं भी कर सकते, उसमें आप बाउंड नहीं हो सकते हो। और मस्ट इज यूज्ड विथ थिंग्स विच आर नेसेसरी टू डू, मतलब ये करना ही है, आर बाउंड टू डू देम, और उसमें आपको करना ही है, मतलब उसमें आप ना नहीं कर सकते हो, तो उसमें आप मस्ट यूज़ करोगे। और शुड आपको करना है लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते हो, चलेगा। तो इसमें जब होगा ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो आपको शुड यूज़ करना है, और मस्ट जब आपको करना ही है, वो चीज़ को आपको करना ही है, उसमें से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, तब आपको मस्ट करना है। ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको कहाँ पे मस्ट और मस्ट नॉट यूज़ करना है, आप यहाँ पे कहाँ पे कौन सा होगा टिक करना है। यहाँ पे यू मस्ट एंड मस्ट नॉट चीट इन योर एग्जाम, तो क्या होगा मस्ट नॉट, मतलब यू मस्ट नॉट चीट इन योर एग्जाम। You mustn't play with fire, you must help your parents, मतलब ये आपको करना ही है, ये आप रिफ्यूज़ नहीं करोगे, तो इसमें इस मस्ट यूज़ हुआ है। You mustn't bite your nails, ये आपको नहीं करना है, मतलब करना नहीं है, मतलब एकदम आपको करना नहीं है, मतलब करना नहीं है, ये आप बाउंड हो गया आप उसमें से। You must to do work yourself, इसमें आपको आपका होमवर्क करना है, आपका काम करना है। You must डू योर होमवर्क रेगुलरली, ये आपको करना ही है, इसलिए मस्ट यूज़ है। अभी आपको यहाँ पे शुडंट और शुडंट कहाँ पे यूज़ नहीं होगा, कैसे यूज़ होगा, आपको ये यूज़ करते हुए फिर से ये सेंटेंस को लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू शुड बी सेल्फिश, आपको क्या सेल्फिश होना ज़रूरी है, ज़रूरी है, मतलब नहीं भी कर सेल्फिश होना, तो ये तो बात मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, आप तो नहीं कोई कर सकते हो, तो यहाँ पे शुडंट, यू शुडंट बी सेल्फिश। ओके,
यू शुड नॉट टेल द ट्रूथ, मतलब आपको कि ये करना ज़रूरी है, मतलब सच नहीं बोलना चाहिए, या आप इस सेंटेंस के साथ बाउंड नहीं रह सकते हो, तो आपको करना है यू शुड टेल द ट्रूथ। ओके, यू शुड ईट मैनी चॉकलेट्स, आपको ये बहुत सारा चॉकलेट खाना चाहिए क्या? नहीं, तो मतलब इस सेंटेंस को आप इग्नोर भी कर सकते हो बट डिनाई भी कर सकते हो, तो मतलब यू शुडंट ईट मैनी चॉकलेट्स। यू शुड वेस्ट मनी, आपको क्या मनी वेस्ट करना चाहिए? नो, तो यू शुडंट वेस्ट मनी। यू शुड नॉट एक्सरसाइज डेली, मतलब इस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपको बाउंडेशन नहीं है, मतलब आपको उस सेंटेंस में बाउंड नहीं, आपको उसमें बांध नहीं गए हो, तो आप इसको क्या करना है? यू शुड एक्सरसाइज डेली, मतलब आपको करना चाहिए। फिर भी आप नहीं भी कर सकते हो, तो इसमें इस सेंटेंस के साथ आप बाउंड नहीं कर सकते हो। यू शुड प्ले विदाउट डूइंग योर होमवर्क, क्या बोलोगे? मतलब आप यू शुड प्ले विदाउट डूइंग, मतलब आप खेल सकते हो आपके होमवर्क के बिना, तो यह क्या करोगे? यू शुडंट प्ले विदाउट डूइंग योर होमवर्क, बिना होमवर्क किए हुए आप नहीं खेल सकते हो। ओके, अब आता है मे और मे नॉट, कहाँ पे मे यूज़ होगा, कहाँ पे मे नॉट यूज़ होगा। ओके, यस यू मे आस्क नाउ, हाँ आप पूछ सकते हो। यू मे चूज़ एनी सब्जेक्ट यू वांट, आप कोई भी चॉइस आपके अनुसार आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब मे मतलब कहाँ पे यूज़ होगा, मतलब पोलाइटली आप किसी से जब बात कर रहे हो। मैंने पिछले पेज में मैंने क्या बोला था, जब आप किसी से पोलाइटली बात करो तो आप मे यूज़ करोगे। मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे आई बोरो योर कार टुमारो, मैं क्या कल आपसे कार मांग सकती हूँ। मे आई सिट डाउन, मैं क्या बैठ सकता हूँ। नो यू मे नॉट अनटिल यू कंप्लीट योर वर्क, नहीं आपकी जब तक काम कंप्लीट नहीं है आप वो नहीं कर सकते हो। यू मे नॉट बोरो बिकॉज यू डोंट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस विथ यू, आप ये मांग नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका मे और मे नॉट का यूज़। तो ये जो भी है आप सब के सब इसी बुक के अंदर फिलअप करोगे। सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे, इसकी समझोगे, फिर इसकी एक्सरसाइज में करोगे, वो भी नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।